गुड मॉर्निंग बच्चों। द CGPSC कोचिंग ऑफ नामदेव क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है बेटा। ठीक है। और मेरे पास एक दो बच्चों का प्रॉब्लम भी आया हुआ था। आज थोड़ा बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसको मैं जब तक आपको समझाऊंगा नहीं तब तक आप नहीं समझ पाओगे। और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ जो प्रॉब्लम बच्चे दे रहे हैं उस प्रॉब्लम को मैं सबको बताऊँ। ठीक है। तो कल एक मैंने एसिडिक नेचर पढ़ाया था, कम से कम 5 से 7 लोग मेरे से इस प्रश्न का आंसर पूछे थे। तो सुनना बेटा, फॉर हाइड्राइड मतलब सिर्फ हाइड्राइड के लिए, फॉर हाइड्राइड ऊपर से नीचे आओगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, बढ़ता है, राइट। बट लेफ्ट टू राइट भी जाओगे तो एसिडिक नेचर बढ़ता है। ये बहुत से बच्चे मुझसे पूछे थे। और जैसे आपके में एक ACF में है कि किसमें आया हुआ है, बच्चे लोग मेरे को बार बार दे रहे हैं। उसमें क्वेश्चन दिया, सुनना बेटा, HCl HF से अधिक एसिडिक है, HF से, HCl HF से अधिक एसिडिक है, तो टॉप टू बॉटम वाला है आंसर सही है सर। HF HCl से अधिक एसिडिक है, हो गया। HCl से अधिक एसिडिक है, रॉन्ग। ठीक, ये सब जानते हो, टॉप टू बॉटम आएगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। अब मेरे को बताइए, आप लोग सुनते जाना। मैंने दिया CH4, मैंने दिया आपको H2O, मैंने दिया HF, पेपर में दिया ऑल इक्वल। ठीक है। बोला गया निम्न में से कौन सा मोर एसिडिक, विच इज ए मोर एसिडिक। आप लोगों का प्रॉब्लम ये है बेटा, आप जब कोई टॉपिक पढ़ते हो तो पढ़ के नोट्स बना के उस टॉपिक को आप भूल जाओ। ठीक है। अगर उस टॉपिक को आप बार बार सोचते रहोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत से बच्चे ने ये बोले कि सर थोड़ी सी उसको एक्सप्लेन भी कर दीजिए, तो चलो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। यदि आप टॉप टू बॉटम आओगे, ठीक है, तो मेटल का साइज बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम आओगे तो मेटल का साइज बढ़ेगा। जब मेटल का साइज बढ़ेगा तो उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी और बाजू में हाइड्रोजन भी पॉजिटिव चार्ज का है, तो रिपल्सन के कारण वो जल्दी प्रोटॉन लूज कर देगा। क्लियर। अब सर लेफ्ट टू राइट, तो आप तो बोले थे साइज बड़ा वाला ज्यादा एसिडिक होता है, लेकिन अब ये थोड़ा अलग है, थोड़ा ध्यान से सुनना। अब ये मेरे को बताओ, इनमें इसमें और इसमें कौन इलेक्ट्रोलाइट है? मैं इसको पानी में डिसॉल्व करूंगा तो प्रोटॉन नहीं देगा, प्रोटॉन नहीं देगा। बट मैं इसको पानी में डिसॉल्व करूंगा तो प्रोटॉन देगा। मतलब ये एसिडिक नेचर ना प्रोटॉन डोनर के बेस पे आधारित है। तो इस Cl लेफ्ट टू राइट जाओगे, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो उसकी एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। HF का एसिडिक नेचर पानी से भी ज्यादा है और CH4 से भी ज्यादा है, अमोनिया से भी ज्यादा है। अब पानी का एसिडिक नेचर NH3 से भी ज्यादा है, CH4 से भी ज्यादा है। क्लियर बेटा। अब बोलोगे सर मान लो सपोज अपने को ये दिया, ये दे दिया, टॉप टू बॉटम वाला तो मैंने पढ़ा लिया, ये कई सारे क्वेश्चन मेरे से पूछे हैं बार बार। ठीक है। तो ये मैंने एसिडिक नेचर पढ़ा दिया बेटा। ठीक। और मैंने आपको PDF भेजा हुआ है, पीरियडिक टेबल का PDF भेजा हुआ है। उसके पहले मैं आपको बोलूंगा थोड़ा सा कंजूसी मत करना, उस PDF को आप बिल्कुल प्रिंट आउट निकालो बेटा। मैं बोल रहा हूं उस PDF का आप डेली प्रिंट आउट निकालो, उसको पूरी इतिहास की तरह पढ़ते चले जाओ। उसमें A to Z दिया है, A to Z, क्योंकि मैंने खाली ऑब्जेक्टिव नहीं भेजा है, मैं अपनी PDF में खाली ऑब्जेक्टिव नहीं दिया है। जो वो PDF मेरे को नॉलेज दिया है वो मैं आपको दे दिया हूं। सोचो, जिस PDF को मैं पढ़ के अपना नॉलेज लिया हूं वो PDF आपके पास है, तो आप उसकी थ्योरी पढ़ो, पहले थ्योरी पढ़ो पूरी थ्योरी, फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव में आ जाओ। ठीक है, तो ये था।
अब मेरे ख्याल से पीरियडिक टेबल वाली मेरी पूरी कहानी समाप्त हो गई है। बट मैं इसके बाद ये मत सोचना कि मेटल और नॉन मेटल को सर ख़त्म कर दिए हैं। नहीं बेटा, मैं मेटल को अलग से पूरा डीपली पढ़ाऊँगा। मेटल क्या है, मेटल की प्रॉपर्टी, वो किससे रिएक्शन करता है, किसके रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, ये सब मैं पढ़ाऊँगा। अभी आप ये मत सोच के बैठे रहना कि सर ने मेटल और नॉन मेटल ख़त्म किए हैं। मैं मेटल नॉन मेटल ख़त्म नहीं किया हूँ, मेटल नॉन मेटल अभी मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब थोड़ा सा आपके मूड चेंज करने के लिए मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एसिड पोर्शन पढ़ा रहा हूं। अब आप सिलेबस में देखोगे तो सर एसिड तो कहीं दिख नहीं रहा है, कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक लिखा हुआ है, मतलब डन है। वो एक्चुअल में सिलेबस वही ही है जो अभी तक था, वही है, लेकिन उसको थोड़ा शॉर्टकट कर दिया है। शॉर्टकट मतलब टॉपिक को शॉर्ट कर दिया है। और यदि आपको एसीएफ सेलेक्ट होना है, हम जैसा पढ़ा रहे हैं बिल्कुल आप वैसा पढ़िए। मेरे को टोटल पता है कि क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा। मतलब जो बच्चा पीएससी कर रहा है, पीएससी का सिलेबस पूरा इसी में जुड़ा हुआ है। ठीक, तो अब मैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एसिड पोर्शन पढ़ा रहा हूं। एसिड, ठीक है, एसिड। लेकिन इस एसिड में मैं सबसे पहले आज उसकी एसिडिक नेचर ले रहा हूं, जो पेपर में 100% लिखित ले लो आएगा। ठीक, नाइट्रो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, C6H5, दिस इज ए माइनस आई इफेक्ट। इसको बोलते हैं ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव वाला समूह। ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव वाला समूह मतलब इलेक्ट्रॉन गेनर ग्रुप, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला ग्रुप। ठीक है, अब उसके बाद यहां से ये तो कुछ नहीं करता, CH3, C2H5, C3H7, बट नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस। और मेरे दो स्टाइल है बेटा पढ़ाने का, मैं अपने दोनों स्टाइल से ही पढ़ाऊंगा। पहले शॉर्टकट फिर डिटेल। ये है अम्लीता का बढ़ता क्रम, फिर X3, X2, X1। ये दो मंत्र, ठीक है, ये दो ठो मंत्र बेटा। अगर मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊं, कुछ बच्चे मेरे को उसमें बोलते भी हैं सर थ्योरी तो बताइए। बेटा थ्योरी बताऊंगा मान लो मैं, तो आपके ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा, आप कहानी सुनते बैठे रह जाओगे। ठीक है, अब देखो मैंने बोला अम्लीता का बढ़ता क्रम, अब देखो आप कैसे उत्तर दोगे फटाक से। 4 ऑप्शन मैंने दिया। ए ऑप्शन फॉर्मिक एसिड, बी ऑप्शन एसिटिक एसिड, सी ऑप्शन बेंजोइक एसिड, डी ऑप्शन C2H5, COOH। तो मेरे भाई आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट हैं, कितनी की उपन्यास सुनते बैठे रहोगे आप। ठीक है, लेकिन हम सुनाएंगे फिर भी। अब आप उधर से वापस आते जाओ, जो पहले पढ़ेगा उसी का एसिडिक नेचर जाता, उस साइड से आप वापस घूमते चले आइए। ये नहीं है सर, ये भी 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 नहीं है सर, ये है। तो आपने टिक लगाया। सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर बेंजोइक एसिड। अपनी कॉपी में लिख लो, इसलिए क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है, अनुनाद, और इस अनुनाद के कारण वो प्रोटॉन रिलीज कर देता है। बहुत से बच्चे सोचते होंगे अभी यहीं पे वीडियो में कि सर कार्बन बढ़ने से अम्लीता घटती है, कार्बन बढ़ने से अम्लीता घटती है, लेकिन वो कार्बन एक ऐसा कार्बन है जो एरोमेटिक है, एरोमेटिक कंपाउंड है वो, मतलब ये बेंजीन वाला है ऐसा। इसमें एक रेजोनेंस की फिनोमिना होती है, ऐसा रेजोनेंस की फिनोमिना। यहाँ का लोन पेयर यहाँ आ जाता है, तब की कंडीशन में ये डबल बॉन्ड प्लस H, तो ये यहाँ पे माइनस चार्ज, ये अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोटॉन तत्काल रिलीज करता है। मतलब बेंजीन
फॉर्मिक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक है, ठीक है, वो कहानी है। और जैसे कि मैंने अपनी भाषा में मैं आपको पढ़ाऊं, हम लोग इसको बोलते हैं चोर। इतने लोग चोर हैं। -i को मैं अपने जो कोचिंग में पढ़ाता हूं उसको मैं चोर बोलता हूं। चोर जहां जुड़ा वहां से चुरा लेगा वो। इसको मैं बोलता हूं ग्राहक, इसको मैं बोलता हूं ग्राहक, ये इसको, ठीक है। पहले मैं बता दूं, फिर बस मैं कहानी भी सुनाऊंगा। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा, सुनना। अब पेपर में दिया बेटा, सुनते जाना। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, ऑल। कुछ नहीं, मेरा ट्रिक्स जबरदस्त है, मेरा पढ़ाने का स्टाइल जबरदस्त है। आप उधर से चलते आइए, देखो जो पहले पढ़े उसी को टिक लगाना है। सर हम इधर से चलते आ रहे हैं, तो आंसर हमने लगा दिया इसको। इसकी एसिडिक नेचर ज्यादा। आप काहे उलझे हो? आप, मैं बोलता हूं आप काहे उलझे हो? आपको केमिस्ट्री में रिसर्च नहीं करना है। आपके 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 क्वेश्चन बनाओ और सीधे एसीएफ के पोस्ट में जाओ, ठीक है। एक दो बच्चे मेरे पास ऐसे नीट वाले जुड़े हुए हैं, नीट वाले जो 5-7 साल से नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि थ्योरी भी पढ़ाइए सर। बिल्कुल थ्योरी तो पढ़ा ही रहे हैं बेटा, थ्योरी तो पढ़ा रहे हैं। एक कहावत है ना, आम खाने से मतलब रखो, पेड़ नहीं गिनना है अपने को, सलेक्शन चाहिए। अगर मैं वो वाली थ्योरी पढ़ाते बैठे रहूं, ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ, आप हाँ में हाँ भरते चले जाओगे, क्वेश्चन सीताराम, ठीक। अब पेपर में आया, सुनते जाओ। C2H5COOH, CS3COOH, C3S7COOH, SCOOH। बेटा इसमें कंफ्यूज मत होना। और कभी कभी मैं लिखता हूं ना, तो बच्चे शायद देख नहीं पाते या शायद मेरे से ही मिट जाता होगा। जैसे क्लोरीन के नीचे मैं लिखा था, शायद जितना भी लिखा हूं उसके सामने 3, या तो मेरे हाथ से मिट गया होगा या कुछ कारण से मिट गया होगा, तो वो ज्यादा है, ठीक। अब आप देखो, बहुत इजी, मेरा ट्रिक्स वैसी है, बहुत इजी। उधर से वापस आओ ना, वापस आओ उधर से। सर आ रहे हैं वापस। ये है पहले, ये है पहले आंसर, फॉर्मिक एसिड। सबसे ज्यादा एसिडिक फॉर्मिक एसिड। क्लियर बेटा? ये तो मैंने आप और बता रहा हूं, और प्रैक्टिस बता रहा हूं, सुनना और प्रैक्टिस सुनो। पेपर में दिया CH2Br COOH, पेपर में दिया CH2I COOH, पेपर में दिया CH2F COOH, पेपर में दिया CH2 फ्लोरीन क्लोरीन COOH। विच इज ए मोर एसिडिक? कौन ज्यादा एसिडिक है? आपके पास एक नंबर ट्रिक्स तो सामने रखा हुआ है। आइए वापस उधर से, आंसर फ्लोरीन, क्योंकि इसमें चोरी करने की क्षमता ज्यादा होती है। वो इलेक्ट्रॉन बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। पहले तो आप फटाफट क्वेश्चन बनाओ। ये बन गया सर, कोई भी क्वेश्चन दीजिए हम बनाएंगे, ठीक। अब ये मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब अपने पास मान लो पेपर में दिया, कुछ भी नहीं डरने का है बेटा, हम बैठे हुए हैं, ठीक है। ये दिया COOH, यहाँ पे Br लगा दिया, सुनते जाना। उसके बाद COOH, यहाँ पे I को लगा दिया, COOH हो गया, COOH, यहाँ पे CH3 को लगा दिया, फिर बोला ऑल। आपके पास आंसर है, आपके पास आंसर है बेटा, ठीक है। आपके पास पूरा आंसर है, फटाक से उत्तर दे दो सर उसमें। ये पहले क्लियर है। अब इनके रीजन, अच्छा एक क्वेश्चन और उसके बाद मैं बताऊंगा। पेपर में दिया एसिटिक एसिड, पेपर में दिया मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, पेपर में दिया डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, पेपर में दिया ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो ये वाला फार्मूला जिसमें नंबर ऑफ हैलोजन जितना ज्यादा होगा उसकी एसिडिक नेचर ज्यादा, ये वाला फार्मूला जो नीचे लिखा हूं, ये मैंने लिख दिया। अम्लीता हो गया, अम्लीता का बढ़ता क्रम। क्लियर? तो आप फट से उत्तर दे दो। उत्तर हमने दे दिया सर 3 तो Cl है, तो आंसर आएगा CCl3COOH।
अब मैं आपको, जैसे कि मैं अपनी 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूं, अब मैं उस स्टाइल में आ रहा हूं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। थोड़ी सी मैं पिक्चराइजेशन बता रहा हूं, उसके बाद तो जितना भी कठिन क्वेश्चन थे आप बना लोगे। मैंने बोला 4 तो मैंने दुकान खोला हुआ है, 4 ये दुकानें हैं, चारों दुकान के पास नौकर है। नौकर, व्हाट इज नौकर? नौकर मतलब एच। इन लोगों को मैंने चोर बोला है ना, चोरी करने की इंक्रीजिंग ऑर्डर। और ये सुनते जाना, ये देने की इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये इलेक्ट्रॉन देने की इंक्रीजिंग ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन देने की इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। ठीक, अब मैंने बोला इसके पास मैं एक ठो CH3 जोड़ दिया। ग्राहक है सर, ग्राहक। जितने ज्यादा कार्बन उतने ज्यादा ग्राहक, उतना ज्यादा नोट आएगा। इसके पास मैंने जोड़ दिया C2H5, इसके पास मैंने बोल दिया Cl, इसके पास मैंने बोल दिया C3H7। सर इनके पास पैसा आ गया। जब पैसा आ गया तो अपने नौकर को भगाएगा नहीं, मतलब वो प्रोटॉन को बांधे रखेगा। यहाँ पैसा का तुलना इलेक्ट्रॉन और नौकर का तुलना प्रोटॉन है। जब इलेक्ट्रॉन रहेगा तो प्रोटॉन को अटैच करके रखेंगे, भगाएंगे नहीं। सर इनके पास तो बहुत पैसा आ गया। जितनी कार्बन ज्यादा होती है वो पैसा ज्यादा देता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा देता है, तो वो प्रोटॉन को भगाएगा नहीं, इसलिए उसकी एसिडिक नेचर कम होती है। C6H5 को छोड़ के बेटा, उसमें रेजोनेंस। सर इसके पास चोर है, चोर। चोर मीन्स उसके दुकान का पैसा को चुरा लिया, क्योंकि मैंने इधर अपने भाषा में चोर बोला है। उनके दुकान को पैसा को चुरा लिया। सर इनका दुकान तो बहुत अच्छा चल रहा है, 3 ग्राहक है, बहुत पैसा। तो ये बताओ मेरे को इस मेरी कहानी से कौन सा दुकान है जो अपना नौकर को बोलेगा तू जा भैया अपना घर, ताकि मैं तेरे को पैसा नहीं दे सकता। आंसर क्लियर। तो मैंने बोला जितना ज्यादा कार्बन रहेगा, जैसे मैं बना रहा हूं, सुनना, जैसे मैंने बनाया C, यहाँ पे मैंने किया COO और यहाँ पे H, मैंने यहाँ पे R किया। सुनना, अगर सपोज यहाँ पे CH3 है, दिस इज ए प्लस आई इफेक्ट, मतलब प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। व्हाट इज प्लस इंडक्टिव इफेक्ट? जिनके पास जितना इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है, मतलब बोला जाए उन लोग इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब सिंपल सी भाषा में प्लस आई इफेक्ट का मतलब बोलता हूं। 2 कोचिंग है, एक्स और वाई। एक्स क्या 10 बच्चे, वाई क्या 50 बच्चे। किसकी कमाई ज्यादा हो रही है? वाई के पास। मतलब वो आप लोग का पैसा हमारे पास आना, आप लोग का पैसा हमारे पास आना, हम अमीर हो जाएंगे, नौकर को रखेंगे तो हम नौकर को भगाएंगे नहीं, तो हमारी एसिडिक नेचर कम हो जाएगी। ठीक। अब एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया, सुनते जाना, यहां पे एक ऑक्सीजन और है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो इसके पास जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ये प्रोटॉन को वो अटैच करके रखेगा, नहीं भगाएगा। कारण मैंने बता दिया। ठीक है, सुनना। देखो इसने इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचा दिया, ऑक्सीजन तक। जब इलेक्ट्रॉन के पास ऑलरेडी ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो वो प्रोटॉन को रिलीज नहीं करेगा। लेकिन अगर इसमें मैं एक आध Cl को जोड़ दूं तो ये चोर है, ये वहां से पैसा चुरा के अपने पास ले आएगा, ऑक्सीजन के पास से। ऑक्सीजन के पास से पैसा चुरा के ले आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन चुरा के ले आएगा। तो प्रोटॉन को बोलेगा जा भैया तू जा, मैं तेरे को नहीं रख सकता। तो हमारी केमिस्ट्री बोलता है जो जितना जल्दी प्रोटॉन रिलीज करता है उसकी एसिडिक नेचर उतनी ज्यादा। करेक्ट। अब शायद आप लोग नहीं भूलोगे, ये मैं मानता हूं। सुनना बेटा, चाहे जितना भी खतरनाक क्वेश्चन क्यों ना दे, सुनते जाना। ए लो पेपर में दिया, ठीक, आराम से मैं हर चीज पढ़ा रहा हूं और मेरे को पूरा अनुभव है। एसिडिक नेचर से एक क्वेश्चन आता ही है, सुनते जाना। ए लो मैं हर चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं बेटा। आप ये बताओ Cl कुछ भी नहीं। सर 3 लोगों में चोर है, 3 लोगों में चोर है, और किसका इलेक्ट्रॉन चोरी करता है? इस ऑक्सीजन का। लेकिन जल्दी चोरी कौन करेगा? जल्दी जो नजदीक में है। तो चोरी ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन जल्दी चोरी कौन करेगा? ये करेगा। मतलब इसकी एसिडिक नेचर ज्यादा, इसकी एसिडिक नेचर ज्यादा। ठीक, जितना भी कठिन क्वेश्चन दे बेटा,
आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। हमको क्वेश्चन दिया गया ये COOH, ये ऐसा बना दिया, ऐसा मतलब CH3 होता है ना, फिर हमको बना दिया COOH, ये दो ठो बना दिया, फिर हमको बना दिया COOH, यहां पे हमने दिया Cl, फिर हमको बना दिया ऐसा, तो ये CH3 होता है, ऐसा वाला डंडी CH3। तो सर इसको बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, चलो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना सिखाता हूं, उसके बाद आपकी बुद्धि क्लियर। सर ये क्या चोर है, चोर है मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर ये। सर इनके यहाँ दो ग्राहक है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो प्रोटॉन त्यागने में दिक्कत होगी। इसके यहाँ एक है तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। आप अपनी कॉन्सेप्ट से पढ़ना, जैसे हमारे पास कॉन्सेप्ट है। और बता रहा हूं एसिडिक नेचर का एक और, ट्रिपल बॉन्ड का एसिडिक नेचर ज्यादा, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, ये भी आता है इफेक्ट में। अब अपने को मान लो एग्जाम में दिया, सुनते जाना, अपने को एग्जाम में दिया, सुन लेना ना, जैसा भी प्रश्न देना है देते रहिए सर, हम बना के दिखाएंगे, ठीक है। हमको दिया COOH, ऐसा कर दिया, क्योंकि ACF क्लास 1 अधिकारी, तो क्वेश्चन थोड़े से कठिन रहेगा। सुनते जाओ बेटा। सबकी दुकानें में लास्ट वाली दुकानें को छोड़कर सर इनके यहाँ दो ग्राहक, एक और एक दो, इनके यहाँ दो ग्राहक, इनके यहाँ दो ग्राहक, इनके यहाँ ग्राहक नहीं। अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका? इसका, चौथे का, सबसे ज्यादा चौथे का एसिडिक नेचर। अब सर बाकी की दुकानें में, अब आराम से बेटा सुनना आराम से, बाकी की दुकानें में तो दो ग्राहक है सर, एक और एक दो, एक और एक दो, एक और एक दो, तो कौन सा ग्राहक लेट में पैसा देगा? लेट में सर ये देगा, दूर में है, देगा ना, वहां तक आ रहा है, तब आंसर। इसके बाद तीसरा, फिर ये थोड़ा दूर में है सर, फिर अपने पास ही आ जाएगा दूसरा, फिर आंसर पहला। ये था आपका एसिडिक नेचर के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब एसिटिक एसिड का। मैंने आपको आज एक क्वेश्चन इसमें से आएगा और आप डन है, आते 6 पक्का आएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो, बस आप ग्राहक और चोर के हिसाब से आप बना लेना, आपसे फट से बन जाएगा। मतलब जो हमारी इलेक्ट्रॉन को चोरी करके ले जाता है, हम लोग उसको माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। अगर हमको कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, उन लोगों को हम प्लस आई इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसकी माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होती है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं उसकी प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होती है। प्लस आई इफेक्ट बढ़ने से एसिडिक नेचर डिक्रीजेस, माइनस आई इफेक्ट बढ़ने से एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। और हाइड्रोजन है, ना तो देता है ना तो लेता है। ये मैंने एसिडिक नेचर आपको आप बता दिया, ठीक है। तो आज मैं यही रख रहा हूं बेटा, ठीक। उसके बाद मैं कल आपको इसका प्रिपरेशन मेथड, एसिटिक एसिड का प्रिपरेशन मेथड पूरा, फिर इसके बाद उसकी पूरी प्रॉपर्टी, ये सब मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। बिल्कुल आप ओवर लोड मत लो, आराम से धीरे धीरे पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। जो डाउट हो मेरे नंबर पे 9907152144, वो तो खैर मैंने प्रकाश को दे दिया है। एक तो और मैंने आपको बताया था जिसके लास्ट में 13 है, उस नंबर में मेरे को आप पूछ लेना, जितना हो सके मैं आपको डाउट बताऊंगा। क्लियर बेटा? और एक दो डाउट मेरे पास और आया था, याद कर रहा हूं मैं उसको। वो डाउट था मोबाइल में है बेटा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूं और मैं पूरा आशा करता हूं कि आप हमारी मेहनत को साकार करोगे और हमारा नाम रोशन करोगे। तो इसी शुभकामना के साथ मैं आज समाप्त करूं बेटा। गुड बाय।